सबका गरिमा अवतार शो में बहुत बहुत स्वागत है। Today we have with us Garima Chaudhary, a judo player who is presently playing from Haryana. In Junior Asian Championship, she won a gold medal in 2007, a silver in 2008, and a bronze medal in 2009. She was India's sole judoka at the 2012 London Olympics, competing in the women's 63 kg category. In South Asian Games 2019, she won gold medal in women's 70 kg weight class. She has also participated in World Championship, Asian and Commonwealth Games. गरिमा, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो गरिमा दीदी, थैंक यू, आपने इस शो में मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो आप बताइए, हर एक के जीवन में कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और आपने इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया? मेरी लाइफ में चैलेंज बहुत सारे थे, अभी तक हैं और मैं उनको फेस भी कर रही हूँ। पर सबसे बड़ा चैलेंज जब होता है जब हमारी स्पोर्ट्स की फैमिली है मेरी, और मेरे चाचा हॉकी कोच हैं साई के, और मेरे जो ब्रदर हैं वो बॉक्सिंग में इंटरनेशनल रह चुके हैं। और स्पोर्ट्स फैमिली से एक लड़की का निकलना और उनसे ऊपर सोचना, ये एक मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि फीमेल कोई भी नहीं थी फैमिली में से। तो मेरे भैया और चाचा थे और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। चैलेंजिंग ये था कि एक लड़की का निकलना फैमिली से। श्योर, एब्सोल्युटली। सो आपने आपका जीवन भी बहुत इंस्पायरिंग रहा है। आपने इतने सारे नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है और इतने मेडल्स भी जीते हैं। तो आपकी जर्नी, आपने अपनी जर्नी से क्या सीखा है? जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जब जूनियर थी 2014 में, 13 या 14 में, तो मैं 2003 या 4 में, मैं बहुत छोटी थी, 13-14 साल की थी। तो मेरे को पता नहीं था कि सीनियर लेवल पे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मैंने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप खेला था, न्यूजीलैंड के अंदर था। तो वो मेरी पहली सीनियर इंटरनेशनल थी। मैंने सीनियर नेशनल भी नहीं खेला था, क्योंकि मैं तब जूनियर खेल के आई थी और जूनियर में मैं नेशनल में चैंपियन थी। तो एक बच्चे को पता नहीं होता, वो इंजॉय करता है गेम। तो मैं अपना गेम इंजॉय कर रही थी। तो मैंने इतनी छोटी उम्र में खेला और तब से मैंने प्रोग्रेस करना शुरू किया। 2004 में मैंने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप खेला, देन उसके बाद सीनियर नेशनल खेला, आने के बाद सीनियर नेशनल में चैंपियन बनी। देन मैंने सैफ गेम्स खेला, कोलंबिया में था 2006 में, उसमें मैंने गोल्ड आया मेरा। उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स खेला, उसमें मेरा गोल्ड आया। एंड फिर एशियन चैंपियनशिप, जूडो में एशियन बहुत टफ होता है, और एशियन, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, ये थे मेरे लिए बहुत टफ था उस टाइम में। बट मैं छोटी थी और इंजॉय कर रही थी अपना गेम। तो मैंने एशिया में गोल्ड मारा तब। वो बहुत अच्छा टाइम था मेरे लिए। सुपर सुपर। सो आपको जूडो में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? जूडो में सबसे अच्छी चीज है, अ, जो हमारे इंडिया में है, सेल्फ डिफेंस। और जूडो का मीनिंग जेंटल वे है। तो खुद के लिए वैसे भी सेफ हूँ, और यही चीज है जूडो में, कि सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। अमेजिंग। आपके, आई एम श्योर, आपकी लाइफ में मेंटोर्स भी रहे होंगे, आपके कोचेस हैं, आपके, आई थिंक आपने बोला जैसे आपकी स्पोर्टिंग फैमिली भी है, आपके ब्रदर्स एंड, तो आपके जीवन में सबसे अच्छी सलाह जो किसी ने आपको दी हो, जिससे आपको बहुत फायदा हुआ हो, वो क्या है? अ, सबने देखो आज तक मुझे सलाह बहुत दी है, और आज तक देते भी आए हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेहनत करो। तो सलाह इतना, आज तक हर कदम कदम पे मुझे लोगों ने सलाह ही दी है। पर मैं आज तक अपनी मदर की सलाह बहुत
मानती हूँ क्योंकि मैं अपनी मम्मी को बहुत मानती हूँ। और जो आउटसाइड है, फील्ड में है, वो बहुत लोग सलाह देते हैं, कुछ अच्छी सलाह देते हैं, कुछ गलत सलाह देते हैं, पर मैं अपनी मेहनत पे बिलीव करती हूँ। मेरी मम्मी भी यही बोलती हैं कि मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो एक उनकी वही सलाह मुझे हमेशा याद आती है और याद रहती है। डेफिनेटली, आई मीन हर तरह के लोग हर तरह की सलाह देते हैं, और जी। मतलब हमको ये भी डिसाइड करना पड़ता है क्या हमारे लिए सूटेबल है और क्या नहीं सूटेबल है। कुछ ऐसा इंसिडेंट कोई आपकी लाइफ में हुआ हो जिसने आपका सोचने का नजरिया बदल दिया हो? क्योंकि आपने बोला कि आप बहुत छोटी थी, आप 13 साल की थी जब आपने अपने जूनियर थी, लेकिन आपने सीनियर कैटेगरी में आपने गेम खेला, यस। टूर्नामेंट खेला। तो कोई और मतलब कोई इंसिडेंट हुआ हो जिससे जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालीफ़ाई किया था 2012 में, और वो टाइम मेरे लिए पीक पे था क्योंकि मेरा कंटिन्यू इंटरनेशनल लेवल पे भी अ, मेडल आ रहे थे, और एशियन चैम्पियनशिप में भी मेडल आया था मेरा, और मैंने क्वालीफ़ाई किया ही किया था ओलंपिक्स। देन मेरे को नी इंजरी हो गई, ओ। और वो ऐसा था, मतलब मेरे को इतना उसने सिखाया है नी इंजरी ने, क्योंकि मेरे को तब पता लगा कि मेरे कौन अपने हैं, कौन पराए हैं। तो वो लाइफ का एक है कि नी इंजरी। या डेफिनेटली हमको कुछ सेटबैक लगता है और कुछ इंजरी होती है कुछ, तो मतलब जब राइजन मतलब एकदम शाइन कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली सब हमारे यस। साथ खड़े होते हैं, लेकिन हमारे उस जो टाइम मेरा मतलब पीक पे था उस टाइम, और ओके। मेरे को उम्मीद थी कि मैं ओलंपिक्स में बहुत अच्छा करूँगी। मुझे ओलंपिक्स से जस्ट पहले 1 महीने पहले इंजरी हो गई थी नी की। ओ। एंड उसमें मेरे को मतलब एक मेरे कोच ने और फैमिली के अलावा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इवन आपके अराउंड पार्टनर होते हैं, सब होते हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो एक ये भी एक एक यही है। बहुत बड़ी लर्निंग होती है, ये भी हम अपनी परिस्थितियों से अपनी जो हमारे सेटबैक्स होते हैं हम उनसे बहुत बहुत कुछ सीखते हैं। सो जी। आपको क्या वैसे लगता है कि एक विनिंग माइंडसेट होने के लिए एक प्लेयर को किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? मेरा मानना है जो मैं खुद पे लागू करती हूँ, वो है डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मस्ट डिसिप्लिन। No, no, I totally agree with you. Discipline is actually the most important thing in to be able to get any success actually. Any message जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? जी, जी। अ, मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि ईमानदारी से मेहनत करो। मुश्किल सफ़र तो बहुत आते हैं, ज़रूर आते हैं, पर ऐसा कुछ भी नामुमकिन नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज है। Wonderful. Okay, now let's come to the rapid fire questions. यस। Okay, the best thing about judo. जेंटल वे। Your favorite quote. नेवर गिव अप। Your role model. रोजर फेडरर एंड सचिन तेंदुलकर। Documentary film that inspired you the most. मैरी कॉम। One hidden talent. वो तो हाइडन ही सही है। हाइडन। Hidden ही ठीक है, या perfect. यस। What's your biggest dream? ऑल मेजर टूर्नामेंट जितने भी हमारे गेम में हायर टूर्नामेंट है, मेडल जीतना। I'm sure you will. All the very best wishes to that. थैंक यू सो मच दी। Best judo memory. लंदन ओलंपिक्स। Most embarrassing moment. आज तक तो लगता नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई मोमेंट नहीं है। Great. Proudest accomplishment so far. उम, अभी आया नहीं है, जब आएगा तो आपको ज़रूर बताऊँगी। Super. जरूर. Thank you so much, Garima. Super amazing session के लिए. थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। और जी। इसी के साथ हम आज के एपिसोड को यहाँ समाप्त करते हैं। इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा शुक्रिया।
अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के प्रेरणादायक वीडियोस को एंजॉय करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।